Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Muhammad Faizan. Class metric, subject mathematics, chapter name is Introduction to Trigonometry. What we learned in this lecture, angle of elevation पढ़ेंगे, angle of depression पढ़ेंगे, real life problems करेंगे और उसकी example section B के सवाल इंशाल्लाह. So let's start. Angle of elevation. Angle of elevation किसे कहते हैं बेटा? The angle of elevation is an angle that is formed between the horizontal line and the line of sight. If the line of sight is upward from the horizontal line, then the angle formed in an angle of elevation. यानी कि एक लाइन है सीधी, अगर ऊपर की तरफ आप देखो, ऊपर की तरफ जो भी एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा. तो मेरे ख्याल एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया. वो एंगल जो नीचे की तरफ बनेगा वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन. यानी आप स्ट्रेट खड़े हो और आप ऊपर छत की तरफ देखें, अब जो एंगल बन रहा है ऊपर तो क्या बनेगा? वो एंगल ऑफ एलिवेशन. और अगर अपने पांव की तरफ देखें, सामने नीचे की तरफ देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के. याद रखिएगा ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर ही अप्लाई होंगे, वरना अप्लाई नहीं होंगे. ठीक है, इसको याद भी किया होगा आप लोगों ने शायद. सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक के नाम से. थोड़ी सी डेरिवेशन करते हैं कि फॉर्मूले बने कैसे, फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं. प्रूफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. याद है आपने ये पिछली क्लास में ये सवाल किए और इन फॉर्मूलाज को इस्तेमाल किया. तो हम इसको बने कैसे फॉर्मूले वो देखते हैं. ये है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए फॉर्मूले, ठीक है ना. तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं. पहले तो नाम देते हैं ए बी सी. ए के सामने स्मॉल ए, या चले यूं कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है. ठीक है, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर के. ये चैप्टर 23 में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है. अब इसमें करना है क्या है? अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो बेटा मैं इन सबको हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूंगा, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी. सबको किससे डिवाइड कर देंगे? हाइपोटेन्यूज से. तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, क्या बचा? 1 ना. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला लिखवा चुका हूं मैं आपको, जरा देखें. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर? साइन एक्स के या साइन थीटा, एक ही बात है. तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा. लेकिन आप कहेंगे इस पे तो स्क्वायर है तो लगा दे साइन पे भी स्क्वायर. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? पीछे फॉर्मूला देखिएगा, कॉस के बराबर होता है. तो इस पे स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा. जरा ऊपर देखें, यही हमें प्रूफ करना था. इसको हम कहते हैं डेरिवेशन. ड्राइव किया हमने, फॉर्मूला आया कहां से? ये 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर. तो अगेन वही एक ट्राइंगल बनाते हैं, तो लेकिन कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल. ए बी सी, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज. फॉर्मूला मैं वही लगा रहा हूं. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के. पिछली बार आपने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया था, इस बार हाइपोटेन्यूज से डिवाइड नहीं करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे? इस बार हम डिवाइड करेंगे सबको बेटा बी स्क्वायर से, यानी कि बेस स्क्वायर से. तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल. अच्छा देखिए, इसकी जगह पे तो 1 आ गया. पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का ऊपर फॉर्मूला आपके पास है टेन थीटा. तो स्क्वायर लगा हुआ है तो 10 पे भी स्क्वायर लगा दिया. तो फिर ये क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. अच्छा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का तो फॉर्मूला ही नहीं देखा हमने अभी ऊपर. हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का देखा. अच्छा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला था कॉस थीटा. ये उसका रेसिप्रोकल है. तो आपको मालूम है कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा रेसिप्रोकल है सेक थीटा का. तो अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता तो कॉस लिखते, लेकिन उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक. सवाल में देखें, यही हमें प्रूफ करना था, ड्राइव करना था. समझ में आ गई मेरा ख्याल बात.
एक बार हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, एक बार बेस से डिवाइड किया, अब किससे डिवाइड करूं? परपेंडिकुलर से। तो ए बी सी, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। बेटा किससे डिवाइड करना है इस बार? परपेंडिकुलर स्क्वायर से। तो परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर नहीं होता कोई फॉर्मूला, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन के बराबर। तो साइन का रेसिप्रोकल आएगा यहाँ पर। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। तो स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया 1। बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो फॉर्मूला नहीं होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 के बराबर। तो क्योंकि ये उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये वाला भी हमने प्रूव कर दिया। चलो वर्ड प्रॉब्लम में चलते हैं। डायग्राम बनाएंगे, बात समझ में आ जाएगी। अ लेटर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये दीवार हो गई, ये जमीन हो गई, ये सीडी हो गई। सीडी का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री एंड रीचेस हाइट ऑफ 6 मीटर। हाइट आपको दी हुई है 6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। आपको बेसिकली ये मालूम करना। आपको याद है ऐसा सवाल आपने चैप्टर 23 में भी किया है, लेकिन वहां पर तीन आपको बेस बताई हुई थी, मतलब इन तीनों पे काम हो रहा था, एंगल की बात नहीं हो रही थी। आज एंगल की बात हो रही है। तो अब आपको ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें एंगल आता हो। तो एंगल वाले तो ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और उसमें से वो वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें हाइपोटेन्यूज आता हो और परपेंडिकुलर आता हो। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, बेस की बात ही नहीं हो रही। तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता हो, वो कौन सा फॉर्मूला होता है? वो बेटा होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो मुझे बताएं थीटा कितना है? थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? 6। हाइपोटेन्यूज कितना है? x। अब आपको शायद याद हो ना हो, हमने साइन 60 निकालने के तरीके देखे थे। साइन 60 ऊपर वाली फिंगर देखी जाती है, नहीं तो कैलकुलेटर उठाएं डायरेक्ट कर ले, मसला नहीं है। तो बेसिकली इसका आंसर आता है 3/√3/2 इज इक्वल्स टू 6/x। मुझे x की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। x को वहां भेज देते हैं तो √3 के साथ x आ जाएगा, और ये 2 6 हो जाएगा बेटा 12। आगे क्या करें? मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो 12/√3 ये आपका आंसर है। अगर पॉइंट्स में ले जाएं तो ज्यादा बेहतर है, मतलब कैलकुलेटर से आप इसको भी कैलकुलेट कर लें कि 12 डिवाइडेड बाय √3। तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, 12 डिवाइडेड बाय √3। बेटा रिजल्ट आ जाएगा 6.92। सवाल में क्या था? सवाल में मीटर था, तो जवाब में भी क्या आएगा? मीटर। ओके, नेक्स्ट वी हैव फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। इस बार एंगल मालूम करना है, और दिया हुआ क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है। अच्छा, एक बैम्बू है, मेक्स अ शेडो। शेडो कहाँ आता है? शेडो तो जमीन पे आता है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन अ 6 मीटर हाई बैम्बू मेक्स अ शेडो ऑफ लेंथ दिस। एक बैम्बू ये है, ठीक, 6 मीटर हाई बैम्बू है, और शेडो जमीन पे आता है, जाहिर सी बात है। तो शेडो आपको दिया हुआ है 2/√3 मीटर। आपसे कह रहा है एंगल बताएं। अब आपको ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें परपेंडिकुलर की बात हो रही है और बेस की बात हो रही है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है? ऐसा फॉर्मूला होता है बेटा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो थीटा आपको मालूम करना है। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है? 6 है। बेस आपके पास कितना है? 2/√3। बेटा 2 1 जा 2 3 जा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 3/√3। सही है। इसको सही कर लेते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, अपॉन में हम रूट को नहीं छोड़ सकते। तो अगर तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट हो जाएगा। मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं। तो इसको क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो बेटा ये हमारे पास बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू 3/√3, और नीचे √3 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसल,
यानी कि आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई 3 √3 अपॉन में क्या आ गया 3। इस 3 से ये 3 कैंसल। अब आपके पास बन गया टेन थीटा इज इक्वल्स टू √3। ठीक है। अब क्या करें? अब मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, टेन की नहीं चाहिए, तो मैं थीटा यहां लिखता हूं और टेन को वहां भेजता हूं। तो टेन वहां जाके बेटा याद रखिएगा इनवर्स हो जाता है। अब आपने चेक करना है टेन इनवर्स √3। देखिए अगर तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल है ना, आप इस नॉर्मल टेन को वहां भेजें, टेन इनवर्स करें और आंसर ले आए, फौरन से आपके पास थीटा का आंसर आ जाएगा। अगर नहीं है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहां तक पहुंचे। अब टेन इनवर्स √3 आपने ये चेक करना है टेन थीटा में √3 कब आता था। टेन थीटा में अगर हम 1060 रखते थे ना, जो टेबल हमने पढ़ा है, अगर 1060 रखते थे ना तो √3 आता था, तो थीटा आपके पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, क्योंकि 1060 जो है √3 के बराबर होता था, तो टेन इनवर्स √3 किसके बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। An observation balloon is 4280 meter above the ground and away from a farmhouse. Okay. आपको बलून की जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है 4280 और 9613 मीटर दूर है वो, ये बताया हुआ आपको 9613 मीटर। कह रहा फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से जो एंगल बनेगा ना वो बता दें कितना है। तो थीटा मालूम करना है, किस किस चीज की बात हो रही है, परपेंडिकुलर और बेस की, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला तो टेन का ही लगेगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो बेटा टेन थीटा अपनी जगह पे, परपेंडिकुलर की जगह आ गया 4280 और बेस की जगह आ गया 9613। इन दोनों को कर देते हैं हम डिवाइड, 4280 डिवाइडेड बाय 9613, रिजल्ट आ रहा है बेटा 0.44। 0.44। क्या करना पड़ेगा? अब करना ये पड़ेगा, थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो टेन को वहां भेज देते हैं, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 0.44। ठीक है, तो टेन इनवर्स 0.4 आप कैलकुलेटर उठाएंगे, उसमें देखिएगा टेन का बटन होगा, तो एक तो आप टेन के ऊपर पे देखिएगा टेन इनवर्स लिखा होगा। टेन इनवर्स कैसे निकालते हैं, शिफ्ट दबा के पे टेन दबाते हैं, शिफ्ट का बटन होगा उसमें, तो शिफ्ट दबा के जब टेन प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा टेन इनवर्स। टेन इनवर्स ऑफ 0.44 मालूम करेंगे तो बेटा रिजल्ट आपके पास आएगा 23.75 डिग्री। ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, और उसमें डिग्री में आता है एंगल। सेक्शन बी के सवाल देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 102 मीटर हाइट, हाइट आपको बताई हुई है लाइट हाउस की, ये वो कराची वाला लाइट हाउस नहीं है, ये समंदर में होता है शिप्स के लिए। मेजर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप इज 18 डिग्री 30 मिनट, यानी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से आपको दिया हुआ है ना, वही चीज यहां पर भी होती है। तो कितना दिया हुआ है 18 डिग्री 30 मिनट। मालूम क्या करना है, कह रहा है हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, आपको ये मालूम करना है डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, लेकिन पहले थीटा सही करना पड़ेगा। थीटा आपको मिनट्स में दिया हुआ है, नॉर्मल करना आता है, पढ़ा है हमने चैप्टर के शुरू में। कैसे, 18 + 30 डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं बेटा 60 ना, तो 18 + 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 0.5। 60 से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 18.5 डिग्री। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बेटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, क्यों लगाऊं टेन थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसी में ही आता है। थीटा आपको पहले से मिला हुआ है 18.5 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा 102 और बेस की जगह एक्स। कैलकुलेटर उठाते हैं और लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा कैलकुलेटर में, 10 18.5 डिग्री, आपका तो कैलकुलेटर डिग्री में ही होगा, तो आंसर आएगा 0.33। अब क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी एक्स को वहां भेजते हैं, इसको यहां भेज देते हैं, तो एक्स इज इक्वल्स टू
102, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ताकि हमें एक्स की वैल्यू मिल जाए। और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें 1.2 डिवाइडेड बाय 0.33। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 309.09। ये आपका रिजल्ट है, लेकिन किस में लिखेंगे, सवाल में क्या था, मीटर्स ना, तो जवाब में भी क्या आ जाएगा, मीटर्स। गॉट इट। एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ 30 डिग्री। यहां से जो एंगल है वो है 30 डिग्री। वॉकिंग टू 10 मीटर फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड्स द क्लिफ, 210 मीटर टूवर्ड्स द क्लिफ, क्लिफ के पास गए हम, कितना गए, 210 मीटर्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो बन गया बेटा 45 डिग्री। कह रहे फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, ये मालूम करना है। लेकिन ये तब तक ही मिल सकता है जब तक आपको ये ना पता हो, यानी इसको मालूम करना पड़ेगा। ओके, तो आपको नजर आ रहे होंगे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला और एक बड़ा वाला। अच्छा, हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो कितने बन रहे हैं, फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है और एक छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो पहले छोटा वाला ट्रायंगल सॉल्व करें, लिखें इन स्मॉल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो फॉर्मूला तो आपको टेन थीटा का ही लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों टेन थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है ना। परपेंडिकुलर आपके पास एक्स है, बेस आपके पास वाई, 1045 कितना होता है, 1 के बराबर होता है, एक्स अपॉन वाई, वाई को वहां भेज देते हैं, तो y इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब मैं बात कर लेता हूं बड़े ट्रायंगल की, मैं लिखता हूं इन बिग ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की जब बात करें तो फिर परपेंडिकुलर और बेस की ही बात हो रही है, तो फॉर्मूला तो वही टेन थीटा का ही लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा इस बार एंगल आपको कितना दिया हुआ है, इस बार आपके पास एंगल है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर तो वही एक्स है, बेस कितना है, बेस पूरा है, पूरा का मतलब समझ रहे हैं, 210 भी है और y भी है, तो 210 प्लस y। अब 10 30 डिग्री आपको मालूम होना चाहिए, 10 30 डिग्री कितना है, नहीं तो कैलकुलेटर से पूछ लें। 10 30 डिग्री हमारे पास होगा, याद है वो तरीका था, मैंने आपको बताया था, 30 में कौन सी फिंगर देखी जाएगी, 10 में क्या करेंगे, ऊपर वाली फिंगर्स पर नीचे वाली फिंगर्स, तो 1/√3 क्या आ जाएगा, 1/√3 इज इक्वल्स टू एक्स अपनी जगह। अच्छा, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं 210 और y की जगह y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, विच इज x। 2 मिनट के लिए सपोज करें मुझे y की वैल्यू चाहिए होती, तो मैं क्या करता, मैं x की जगह y की वैल्यू पुट कर देता। चले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि अंडर रूट 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 बेटा होता है 0.577, मालूम कर लेते हैं। 0.577 मल्टीप्लाई हो जाएगा 210 प्लस एक्स है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। जब 210 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 0.577 को, तो आंसर आएगा 121.24, और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 0.577x। x एक तरफ कर लेते हैं, नंबर्स एक तरफ कर लेते हैं, x अपनी जगह, ये पूरी वैल्यू प्लस हो रही है, वहां जाके क्या हो जाएगी, माइनस का 0.577x। तो 121.24 अपनी जगह पे, बेटा ये कितने x है, 1 है ना, तो 1 में से जब मैं माइनस करूंगा 0.577 को, तो रिजल्ट आएगा 0.423x। मुझे x की वैल्यू चाहिए, जो कुछ x के साथ एक्स्ट्रा सामने भेज दें, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 121.24 डिवाइडेड बाय 0.423, बेटा आपके पास फाइनली जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया, 286.61। क्या सवाल में क्या था, मीटर, तो जवाब में भी आपने क्या लिख दिया, मीटर्स। आई बात समझ में, पहले छोटा ट्रायंगल सॉल्व किया जितना हो सका, फिर बड़ा ट्रायंगल सॉल्व किया, सिंप्लीफिकेशन करते गए, आपके पास आंसर आ गया।
सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। टोटल जो 15 के 15 चैप्टर्स है वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए। अब इट्स ऑन यू कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको रिवाइज करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स, फॉर योर स्किल्स, फॉर योर एजुकेशन। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।